वेलकम टू चाणक्य स्टेनो क्लासेस जोधपुर। आपका डिक्टेशन शुरू होगा 3 सेकंड बाद। दुनिया का एक सत्य यह है कि जन्म से मिले रिश्ते तो प्रकृति की देन है, लेकिन जीवन के सफर में हम जो रिश्ते बनाते हैं, वह हमारी अमिट पूंजी होते हैं, बशर्ते उन्हें दोनों तरफ से सहेजा जाए। रिश्ते और रास्ते तब खत्म होते हैं, जब पांव नहीं दिल थक जाते हैं। एक सच यह भी है कि रिश्तों में जितनी दूरियां बढ़ती जाती हैं, घुटन उतनी ही अधिक बढ़ती जाती है। एक बात यह भी महत्वपूर्ण है कि अगर हम दूसरों के बहकावे में न आकर अपने रिश्तों में किसी को गड़बड़ी न पैदा करने दें, तो रिश्तों का पुल टूटने से बच सकता है। जीवन की एक सच्चाई यह है कि हमें उन रिश्तों को हमेशा सहेजना चाहिए जो हमें स्नेह और ऊर्जा देते हैं। मानवीय जीवन की सबसे बड़ी उलझन यह है कि हमें अपने रिश्तेदार चुनने की छूट नहीं है। हमने जिस परिवार में जन्म लिया, आमतौर पर उससे जुड़े लोग ही हमारे रिश्तेदार होते हैं। रिश्ते सहेजना और उनको निभाना एक बहुत कठिन काम है। जब रिश्तों में स्वार्थ जगह बना लेते हैं, तब उनकी नैया डगमगाने लगती है। जब दुनियादारी की बात आती है, तो हर कोई पहले अपना हित साधने में लग जाता है, और यही रिश्तों में एक हल्की सी दरार आने लगती है। रिश्तों को निभाने की बुनियाद इस बात पर ज्यादा निर्भर करती है कि हम अपनी आंख, कान, जुबान, हाथ और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बुद्धि कौशल का सकारात्मक ढंग से किस प्रकार उपयोग करते हैं। जीवन में कई बार संकट आते हैं और हमारी परीक्षा लेते हैं कि हम उन स्थितियों को कैसे संभाल पाते हैं। एक सत्य यह है कि हर एक संकट एक विकल्प भी देता है। जब संकट आता है, तो दिमाग उससे बचने की तरकीबें बताता है। इस स्थिति के दौरान जो रिश्तेदार और मित्र हमारा साथ देते हैं, वे हमें जिंदगी भर याद रहते हैं। कहा भी जाता है कि अगर रिश्तों की पहचान करना है तो वह संकट काल में कीजिए। जिंदगी में रिश्तेदारियां चलती रहती हैं, लेकिन इस बीच आदमी अपनी निजी सफलता के लिए नया रास्ता खोजता रहता है। जिसे एक बार सफलता मिल जाती है, वह असफलता को अपने जीवन का एक खलनायक मानने लगता है। अगर कोई व्यक्ति अपने निजी जीवन में किसी व्यवसाय में असफल हो जाता है, तो उसका असर उसके परिवार के साथ साथ रिश्तेदारों और मित्रों पर भी पड़ता है। इसके चलते कई रिश्ते टूट जाते हैं या कमजोर हो जाते हैं और कई लोग मुंह फेर लेते हैं। कई लोग दबी जुबान में ही सही, लेकिन कहते जरूर हैं कि दुनिया में ऐसे लोग बहुत हैं जो केवल चलती के यार होते हैं, यानी असफल व्यक्ति का कोई दोस्त नहीं होता। बस यही रिश्तों की मिठास एक खटास में बदलने लगती है। हमें यह कतई नहीं भूलना चाहिए कि किसी भी क्षेत्र में मिली असफलता जीवन की अंतिम सफलता नहीं होती। ऐसे समय में आवश्यकता होती है सच्चे रिश्तों की, रिश्तेदारों की,
जो हमारा हौसला कायम रखे। विराम एक बेहतर दोस्त या रिश्तेदार व्यक्ति की नाकामी का सिरा कामयाबी की ओर मोड़ देता है और कोई स्वार्थी व्यक्ति अपने बर्ताव से अपने कामयाब दोस्त को एक नाकाम इंसान बना सकता है। पैरा हमारा वर्तमान जीवन भौतिकवादी होता जा रहा है। विराम हमारे पास आज भौतिक सुख पाने के सारे साधन हैं, पैसा और प्रतिष्ठा भी है। विराम लेकिन इन सब सुख और साधनों के होते हुए भी हम एक प्यासे हिरण की तरह अदृश्य मृग मरीचिका की तरफ दौड़ रहे हैं। विराम जब हम इस प्रकार दौड़ते रहते हैं, तब दुख और हताशा भी अदृश्य रूप में हमारे पीछे दौड़ती रहती है। पैरा भाषा संप्रेषण का एक साधन है, जिससे अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। विराम भाषा जीवन का एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू है और इसके बिना मानव का अपना जीवन यापन मुश्किल होता है। विराम लेकिन आज भाषा भी पूरी तरह से हमारे समाज के रंग में रंगी दिखती है। विराम जिस प्रकार हमारा समाज पितृसत्तात्मक होने के कारण पुरुष प्रधान है, परिवार में पुरुषों को ही प्राथमिकता दी जाती है, आज भी हम लड़की पैदा न होने के कामना करते हैं और लड़की पैदा होने पर मुंह लटका लेते हैं, ठीक इसी प्रकार भाषा भी पितृसत्तात्मक असर से संचालित होती दिखती है। विराम व्यवहार में आने वाले ऐसे तमाम शब्द है, जिनसे लगता है कि हमारे जैसे समाज की सारी जिम्मेदारी पुरुषों द्वारा ही संपन्न होती है। विराम जबकि पुरुषों से ज्यादा महिलाएं समाज का भार उठाती हैं। विराम इसके बावजूद भाषा में महिलाओं और पुरुषों के बीच भेदभाव साफ दिखता है। पैरा कई स्थानों पर नदी को प्रदूषण युक्त करने की मांग की जाती है और पर्यावरण की दृष्टि से सराहनीय है। विराम नदियों को प्रदूषण से मुक्त रखने के लिए कई स्थानों पर सामाजिक संस्थाएं कार्य कर रही हैं। विराम कई नदियों के तट स्थित रहने वाले रहवासी अपने घर के निकले गंदे पानी का निकास घर के पीछे करते हैं और उस गंदे पानी को सोखता गड्ढे में समाहित करते हैं। विराम साथ ही जल शोधन संयंत्र की योजना बनाते हैं, ताकि गंदा पानी स्वच्छ जल में न मिल पाए। पैरा वर्तमान में ऐसी ही प्रक्रिया को अपनाने की आवश्यकता है ताकि सीधे तौर पर गंदा पानी नदियों में न मिल पाए। विराम देखा जाए तो तालाबों, जल परियोजनाओं, कुओं, बावड़ियों और नदियों को प्रदूषण से मुक्त करने का दायित्व निभाने वाली संस्थाओं को शासन से सहायता मुहैया कराना चाहिए। विराम ऐसा करने से नदियों के शुद्धिकरण से शुद्ध जल का लाभ मिल सके। विराम स्वच्छता का संदेश और जागरूकता लाना हर इंसान का कर्तव्य है, क्योंकि स्वच्छता से ही बीमारियों और प्रदूषण से मुक्त और सेहतमंद रहा जा सकता है। पैरा जो इंसान अपने दिमाग को अपने दिल पर हावी नहीं होने देते, वे रिश्तों की महक की कीमत को जानते हुए उन्हें जाया नहीं जाने देते, विराम बल्कि प्यार से बांध कर रखते हैं। विराम दरअसल रिश्ते मोती की तरह होते हैं। विराम अगर गिर जाए तो उन्हें झुक कर उठा लेना चाहिए। विराम जिसके पास रिश्तों का शामियाना होता है वहां तनाव, अवसाद,
कौमा नाराजगी और रूठने जैसी बातें स्थान नहीं बना पाती। विराम जब तक रिश्तों की नदी में स्नेह और प्यार का जल बहता रहता है, कौमा तब तक वहां खुशियों के फूलों की महक होती रहती है। पूर्ण विराम।